जय मातेश्री मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजीत मिश्रा। आप सभी लोग का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर अजीत मिश्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम मकर राशि के लिए बेहद विशेष एवं महत्वपूर्ण है। आपसे अनुग्रह है कि आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शनि देव मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को मित्रों। उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार का परिणाम और किस प्रकार की स्थिति में परिवर्तन होगा, उस पर हमारी विशेष चर्चा रहेगी। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा मुहूर्त है आपके सब्सक्राइब करने का। और जो लोग भी हमारे माध्यम से ज्योतिषी समाधान, कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लें। चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। मकर राशि। मकर राशि कर्म प्रधान राशि, यानी कि कर्माधिपति स्वयं न्यायाधीश स्नेह स्नेह करते हुए आपके लग्न से निकल करके 17 जनवरी को आपके द्वितीय भाव पे विराजमान हुए, सेकंड हाउस में विराजमान हुए। और सेकंड हाउस में जैसे ही विराजमान हुए कुछ स्थिति में सुधार किया ही था कि शनिदेव वक्र अवस्था में चले गए। और जब भी शनिदेव वक्र अवस्था में चले जाते हैं तो इसका परिणाम इस चराचर जगत में, पृथ्वी लोक में, इसका परिणाम यानी कि आपके कष्टों में कह सके तो वृद्धि कर दी और कष्टों की गति को तेज कर दिया गया। क्योंकि शनिदेव जब वक्र होते हैं तो एक घर पूर्व का भी परिणाम देते हैं, यानी कि लग्न में स्वयं शनिदेव की दृष्टि पड़ गई। अर्थात जब भी वक्र हो जाए या कर्म में दृष्टि पड़ जाए तो आप इस बात को समझ लीजिए कि शनिदेव कह रहे हैं कि आप अपने कर्म से अपनी चीजों को सुधार सकते हो और कर्म के माध्यम से आप सफलता अर्जित कर सकते हो। और कर्म अच्छे हैं तो आपको फल अच्छा मिलेगा और कर्म बुरे हैं तो आपको बुरा परिणाम झेलने को मिलेगा। और यही हुआ, शनिदेव वक्री हुए और जैसे ही वक्री हुए तो आपके लग्न पे शनिदेव की दृष्टि पड़ गई। और शनिदेव की दृष्टि जैसे ही पड़ी तो कुछ लोगों को कष्ट, मानसिक स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला, दाम्पत्य जीवन में समस्या देखने को मिला, गृह कलेश बढ़ गया और यहाँ पर धोखेबाजी जैसी स्थिति बढ़ गई। मैंने जून जुलाई में डाला था कि धोखा मिल सकता है, तो ये वो समय था जहाँ पर धोखा लोगों को मिला होगा, कष्ट लोगों को मिला होगा। अब 4 नवंबर को मित्रों शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और जब 4 नवंबर को शनिदेव जब मार्गी होंगे तो पहले तो लग्न से दृष्टि हटाएंगे। लग्न में अब अच्छा कर्म करने का भी आपको फल मिलेगा, जो पिछले 3-4 महीने 5 महीने से अगर आपने धर्म के क्षेत्र में कार्य किया होगा तो थोड़ी राहत वगैरह आपको दे देंगे स्वयं शनिदेव। क्योंकि शनिदेव द्वितीय भाव में आपको यश मान पद प्रतिष्ठा और धन की वृद्धि करने के लिए यहाँ पर शनिदेव जाने जाते हैं। और शनिदेव अगर आप धन एकत्रित करना चाहते हैं तो स्वयं शनिदेव आपको धन का अर्जन कराना शुरू करेंगे और चीजों को वृद्धि करना शुरू करेंगे। क्योंकि शनिदेव 11 नंबर यानी कि शनिदेव की स्वयं की राशि कुंभ की राशि में अच्छा माना जाता है, यानी कि आपको सेल्फ डिसीजन लेना होगा। देखिए, मकर और कुंभ में एक बहुत महीन सी अंतर है। मकर को समझाना मनाना बहुत आसान, लेकिन कुंभ को कहोगे कुछ, करेंगे वो अपने मन का। यानी कि शनिदेव अभी कहाँ विराजमान है? कुंभ में। और जब कुंभ के जो व्यक्तित्व है वो आपके अंदर भी आएगा, क्योंकि शनिदेव आपके द्वितीय भाव में है, यानी कि धन के क्षेत्र में अगर आपने जिद बना लिया तो आप धन वगैरह अर्जित कर लोगे, लेकिन कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। दूसरी बात, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि से वो आपके सुख के स्थान को देख रहे हैं। एक प्रश्न आया था कि शनिदेव पोजीशन तो वही है लेकिन
क्या स्थिति परिवर्तन होगी मित्रों? परिवर्तन इसलिए होगी क्योंकि अभी तक वक्री थे, और वक्री जो होता है ना वो अंधेरे में तेज चलता है। यानी कि वक्री जब भी कोई प्लैनेट्स होते हैं, कोई भी ग्रह प्लैनेट होगा वक्री, तो इसका अर्थ ये होगा कि वह पृथ्वी के नजदीक आ गया और अपनी गति को तेज कर देंगे, यानी कि आपको कष्ट पीड़ा तेज कर देंगे। खास करके शुक्र शनि, आपको गति अगर वक्र हो जाए तो कष्टों की सीमाएं बढ़ा देते हैं। अगर बृहस्पति वक्र हो जाए, आपका मंगल बुध अगर वक्र होते हैं तो ये सुखों में वृद्धि करते हैं। लेकिन शुक्र और शनि की बात कहूं तो ये थोड़े से कष्ट बढ़ा देते हैं। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं 4 नवंबर जब शनि मार्गी होंगे तो जो कष्ट लगातार तेजी से चल रहे थे, शनिदेव स्नेह स्नेह आपके कर्मों के अनुसार आपकी कष्टों की संख्या कम कर देंगे, कष्ट कम कर देंगे। और तीसरी दृष्टि से आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन से लाभ भी देंगे। और एक बात और कहूंगा, अगर माता जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था तो यहां पर माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और जल्द से जल्द आपको माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, और उस माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति भी होगी। क्योंकि चौथा घर जो है सुख का घर है, माता प्रसन्न रहेगी, माता अच्छी रहेंगी तो आपको जीवन में सुख वैभव सब मिलेगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम हाउस में जा रही है, यानी कि 8th हाउस में जा रही है। 8वां घर मित्रों अच्छा नहीं माना जाता है। 6, 8, 12 का दृष्टि हमेशा अच्छी नहीं होती है। हालांकि वो सूर्य का अपना घर है, वहां पे मैं साफ साफ कह रहा हूं, पिता से और आपके बॉस से या फिर जो आपके बड़े हैं, जो पिता के समान है, उनसे इज्जत वगैरह से बात करिएगा, उनको रिस्पेक्ट वगैरह दीजिएगा। क्योंकि अभी भी शनि की दृष्टि वहां तक पड़ रही है, क्योंकि शनि और सूर्य का अच्छा संबंध नहीं माना गया है। एक महीन सी बात आपको बता दूं, पुत्र हमेशा अच्छा चाहेगा पिता के लिए, पिता भी चाहेगा अच्छे के लिए, लेकिन शनि और सूर्य का, क्योंकि शनि क्या है, कर्म प्रधान, और शनि ने हमेशा अच्छा चाहा था सूर्य का, और सूर्य ने सिर्फ उनको यही लगा कि ये मेरे से बड़ा हो रहा है या फिर मेरे से अच्छी जगह पे, इनको कर्मफल के अनुसार इनको शंकर जी ने इनको आदेश दिया है। तो यहां पर कर्म फल होने की वजह से सूर्य देव ने कभी भी शनि को उतना आदर सम्मान नहीं दिया, क्योंकि शनि देव ने कर्म के अनुसार निर्णय किया था, यानी कि कर्म के अनुसार से न्याय किया था। और इसलिए सूर्य और शनि का अच्छी दृष्टि नहीं मानी जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि अपने बॉस वगैरह से संबंध अच्छे बना के रखिएगा। हालांकि जब मार्गी होगा तो स्थिति तो सुधरेगी, लेकिन स्थिति सुधरने के उपरांत भी जब भी प्रत्यंतर दशा अंतरदशा में सूर्य और शनि के दृष्टि पड़ेगी या मिलाप होगा, तो आप इस बात को मानिए कि वहां पर थोड़ा सा मतभेद हो जाएंगे। पिता से बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो जिनको आप पिता तुल्य हैं, या फिर आपके बॉस वगैरह हैं। और दूसरी चीज, जो शनि की 10वीं दृष्टि है, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि धन अर्जन करेगा, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान पे है, और लाभ स्थान में खास करके बिजनेस वालों के लिए अच्छा समय है। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि मंगल की पूजा वगैरह आप थोड़ा सा करा लो, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो मंगल के घर पे जा रही है, और मंगल के घर पे जाएगी तो मंगल शनि की युति कई बार अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि मंगल थोड़ा सा उदंड होता है, थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, जल्दी से आपको चीजों को कराना चाहता है, तो वहां पे थोड़ा सा शनि क्या है, स्नेह स्नेह चलता है, और मंगल वहां पे तेजी से चलना चाहते हैं, तो वहां पे कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा मंगल की पूजा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि स्लो डाउन होता है, स्लो प्लैनेट्स होता है, धीरे धीरे आपको रिजल्ट देता है। हालांकि लाभ आपको कराएगा। अगर आपका पैसा फंसा हुआ था काफी दिनों से, तो वो पैसा भी मिलने का समय दिख रहा है। कुल मिला के शनि का मार्गी पीरियड बहुत अच्छा बीतने वाला है। सिर्फ आपको कुछ उपाय करने होंगे शनि के लिए और मंगल के लिए, क्योंकि मंगल वहां पे 8वें घर का स्वामी है और 8वें घर का मंगल लाभस्थ है। लेकिन शनि की दृष्टि वहां पर शनि मंगल की युति में थोड़ी सी मतभेद भी करते हैं, शनि और सूर्य की दृष्टि मतभेद करती है। इसलिए थोड़ा सा आपको एक लोटा जल सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए, और मंगल के लिए आप बादाम भोलेनाथ को जरूर अर्पित करिए। मैं इस बात से एकदम साफ साफ कह दूं कि अगर आप ये 2 उपाय करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपके जीवन में सुख को देखने को मिलेगा।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए अत्यंत लाभदायक वीडियो रहा होगा। आपके जो भी प्रश्न होंगे आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, उसका जवाब मैं शॉर्ट्स के माध्यम से जरूर दूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव।